नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। भारतीय सेना की सैन्य और नागरिक पहल कन्वर्ज कैप्सूल 2 संपन्न। जोधपुर और जैसलमेर में हुए इस कार्यक्रम में संपूर्ण राष्ट्र दृष्टिकोण की भावना को उजागर किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, खेलो इंडिया अभियान से अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ है और प्रदेश में अब तक सामान्य से 53% अधिक बरसात दर्ज हुई है। आज लगभग सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कल रत्न आभूषण, वस्त्र, चमड़ा और हस्तशिल्प उद्योगों से जुड़े उद्यमियों और व्यापारियों के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि हाल ही में अमेरिका की तरफ से भारतीय निर्यात पर लगाए गए 50% टैरिफ से प्रदेश का व्यापार और उद्योग भी प्रभावित हुआ है। श्री शर्मा ने इस परिस्थिति से निपटने के लिए उद्यमी और व्यापारियों को अपने उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैकल्पिक बाजार तलाशने का प्रयास करने का आह्वान किया। साथ ही देश के अन्य राज्यों के घरेलू बाजारों में भी नए ग्राहकों को जोड़ने को कहा। श्री शर्मा ने उद्यमियों को सरकार की ओर से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ फेलिक्स दा नोवेग्रा ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई इस मुलाकात के दौरान राजदूत केनेथ ने मुख्यमंत्री से औद्योगिक निवेश और विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय सेना की सैन्य और नागरिक पहल कन्वर्ज कैप्सूल 2 सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इसका आयोजन 25 से 29 अगस्त तक जोधपुर और जैसलमेर के सामरिक स्थानों पर किया गया। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों और नागरिक पक्षकारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाना था। प्रादेशिक सेना निदेशालय के साथ मिलकर दक्षिणी कमान मुख्यालय ने इसका आयोजन किया। कन्वर्ज कैप्सूल 2 में संपूर्ण राष्ट्र दृष्टिकोण की भावना को उजागर किया गया। कार्यक्रम में नागरिक प्रशासनिक सेवाओं, प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और अग्रणी उद्योग भागीदारों के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उन तक पहुंचाने के लिए अब सभी विभाग मिलकर काम करेंगे। इसके लिए कल राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका की ओर से एक उच्च स्तरीय बैठक रखी गई। बैठक में राजीविका की मिशन निदेशक नेहा गिरी ने सभी विभागों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान स्वयं सहायता समूह की संरचना और उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सभी विभागों ने अपनी महिला केंद्रित योजनाओं को राजीविका के SHG नेटवर्क के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर जोड़ने पर सहमति जताई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने की व्यापक कार्य योजना तय की है। दोनों नेताओं ने कल टोक्यो में शिखर वार्ता के बाद यह घोषणा की। शिखर वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले दशक की कार्य योजना में निवेश, नवाचार, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, लोगों के बीच संपर्क और अत्याधुनिक भागीदारी के क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। दोनों देश लघु और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप उद्यमों पर भी विशेष ध्यान देंगे। उन्होंने जापान की कंपनियों से मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड,
यानी भारत में विश्व के लिए विनिर्माण का आग्रह किया। अगले दशक के लिए एक रोड मैप बनाया है। हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड ट्रेड प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। शंघाई सहयोग संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक कल चीन के तियानजिन में शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं के साथ उच्च स्तरीय विचार विमर्श में शामिल होंगे। यह सम्मेलन वैश्विक प्रशासन में नए मानकों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सदस्य राष्ट्रों में क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, सतत विकास और एकजुटता बढ़ाने पर केंद्रित होगा। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। वे कल जोधपुर में सांसद खेल महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खेल महोत्सव एक आयोजन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की फिट इंडिया और खेलो इंडिया की भावना को आगे बढ़ाने में ये महोत्सव सहायक सिद्ध होगा। मेजर ध्यानचंद जी, जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया था और हॉकी में लगातार भारत को मेडल दिला करके जिन्होंने भारत का सम्मान और मान उस जमाने में प्रतिस्थापित किया था, तब से लेकर के अब तक ओलंपिक में जिस तरह से भारत का प्रदर्शन होने लगा है, एशियन गेम्स में जिस तरह से भारत, कॉमनवेल्थ गेम्स में जिस तरह से आप सब लोगों के परिश्रम के चलते भारत ने जो मुकाम हासिल किया है, उसी कड़ी में और आगे बढ़े और हमारे विद्यार्थी खेलें, हमारे सभी लोग फिट रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़े और उसके साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्घोष कि खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। हम सब लोग खेलेंगे तभी खिलेंगे, तभी हम लोग आगे निखर करके आएंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रही। उधर अलवर में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सांसद खेल उत्सव 2.0 की शुरुआत की। उन्होंने अलवर में खेलों के आधारभूत विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। इसी तरह सांसद मंजू शर्मा ने जयपुर में खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। भारत ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए आधिकारिक प्रस्ताव पेश कर दिया है। इससे पहले भारत ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था। भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ और गुजरात सरकार के प्रतिनिधित्व में कल लंदन में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर डोनाल्ड रुकारे को औपचारिक बोली प्रस्तुत की गई। अहमदाबाद को इन खेलों की शताब्दी आयोजन के लिए मेजबान शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। और अब मौसम। प्रदेश में अब तक सामान्य से 53% अधिक बरसात दर्ज हुई है। इस साल 1 जून से 29 अगस्त तक लगभग 543 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। 19 जिलों में 60% से अधिक बरसात हुई है। वहीं 17 जिलों में अत्यधिक बरसात दर्ज की गई है। वहीं पानी की अच्छी आवक से राज्य के बांधों की भराव क्षमता 83 से ऊपर पहुंच गई है। इस बीच प्रदेश में बरसात का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर को छोड़कर सभी जिलों में बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। इन स्थानों पर कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। विभाग के अनुसार मानसून का दौर अगले 2 सप्ताह तक सक्रिय रहने के आसार हैं। 10 सितंबर तक औसत से ज्यादा बरसात हो सकती है। जैसलमेर के रामदेवरा में चल रहा बाबा रामदेव मेला परवान पर है। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं रानी भटियाणी के जन्मोत्सव पर आज बालोतरा के जसोल धाम में मेला भर रहा है। मेले में हजारों श्रद्धालु पैदल जत्थों में जसोल धाम पहुंच रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। भारतीय सेना की सैन्य और नागरिक पहल कन्वर्ज कैप्सूल 2 संपन्न। जोधपुर और जैसलमेर में हुए इस कार्यक्रम में संपूर्ण राष्ट्र दृष्टिकोण की भावना को उजागर किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, खेलो इंडिया अभियान से अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। और प्रदेश में अब तक सामान्य से 53% अधिक बरसात दर्ज हुई है। आज लगभग सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।